योर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो स्क्वायर रूट निकालने की आपको बहुत ही शॉर्ट टिप बता रहे हैं और काफ़ी आपको एग्जाम में इसकी हेल्प मिलेगी। तो जैसे आपको ये स्क्वायर आपको याद ही होंगे कि स्क्वायर दिया है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। इस पर स्क्वायर लिख रखे हैं और आपको निकालना है बाई चांस एग्जाम में निकालने को आ गया 4489, इसका वर्गमूल आ गया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये। तो सबसे पहले आपको पेयर बना लेने हैं, इधर का पेयर बनाना है, लास्ट ही पेयर बनाएंगे। और पेयर में आपको यूनिट पे ध्यान देना है, यूनिट कितना 9। अब या आपको ये पता लगाना है कि 9 कहाँ पे आता है। 9 या तो 3 पे आता है, 3 के स्क्वायर पे 9 आता है, ठीक है। और एक 9 कहाँ पे आता है, यूनिट 7 पे आता है। या तो यूनिट हमारा 3 होगा आंसर में या तो 7 होगा, ठीक है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ कि यूनिट 3 होगा या 7 होगा, ठीक। अब इसके बाद में इधर जो संख्या बचती है, चाहे वो 1 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3, कितने भी डिजिट हो, उसको देखेंगे वो किन स्क्वायरों के बीच में आ रहा है। तो 44 है, 44 किसके बीच में आ रहा है, 36 और 49 इसके बीच में आता है 44। यानी 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना। तो जो छोटा अंक है वो लिख लेंगे। छोटा अंक कितना 6 है, तो 6 यानी इधर का अंक आ गया 6। लेकिन इनमें से कौन सा आएगा आपको वो कैसे पता लगाना है। तो इसका लिखा है जो, उसको एक अंक ज्यादा से गुणा कर देना है। 6 है तो 6 में 1 जोड़ो, 7, 6 को 7 से गुणा करो, 6 7 42। अगर ये ऊपर वाली संख्या, ये जो इधर का नंबर है, इधर ये वाली संख्या बड़ी है इससे, तो हम बड़ा अंक लिखेंगे। अगर छोटी है तो छोटा अंक लिखेंगे। तो 44 इस मल्टीप्लाई से बड़ा है ना, तो बड़ा अंक 7 लेंगे। तो इसका राइट कितना 67 हो जाएगा। बिना सॉल्व कर, यानी आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है 3364। इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे यूनिट पेयर बना लिए और यहाँ पे 4 दिया है। तो 4 यूनिट 4 है, तो 4 यानी या तो 2 के स्क्वायर में होता है 4, या तो यहाँ पे 4 कब आता है, या तो 8 के स्क्वायर में आता है। तो या तो हमारा यूनिट कितना 2 होगा, तभी तो 4 आया होगा, या तो यूनिट हमारा कितना होगा 8 होगा, तभी तो 4 है यहाँ पे। या तो यूनिट हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा, वर्गमूल आएगा, उसका यूनिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। अब 33 किन स्क्वायरों के बीच में आता है। तो 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में 33 आता है। तो इसमें का छोटा नंबर ले लेंगे, कितना 5 ले लेंगे, 5 आ गया, ठीक है। और 5 को एक अंक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, 5 छक्का 30। 30 से ये बड़ा है ना, तो बड़ा अंक लिखेंगे। अगर ये मल्टीप्लाई से ये छोटा हो तो छोटा अंक लिखा जाएगा। अगर मल्टीप्लाई से ये बड़ा हो तो हम बड़ा अंक लेंगे, तो इसमें बड़ा अंक 8 लिखा जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 58 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 11,449। इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको पेयर बना लिए। तो 49 यानी यूनिट पे 9 है हमारा, तो 9 या तो 3 के स्क्वायर में आता है, तो या तो यूनिट 3 होगा आंसर का, ठीक है। और 9 कहाँ पे आता है, 7 पे आता होगा, 7 पे 9 आता है। तो या तो यूनिट 3 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। अब इधर कितना बचा है, 114 है। तो 114 किन स्क्वायरों के बीच में आता है। 10 के स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। तो जो 114 है वो इनके बीच में ही तो आता है। तो इसमें का 10, 11 स्क्वायरों के बीच में है, तो छोटा नंबर कितना 10 है, तो हमने 10 लिख लिया, ठीक है। अब 10 की एक अंक ज्यादा से गुणा कर देंगे। 10 की गुणा हम 11 से कर देंगे, 11 सामन 110। 110 से ये संख्या हमारी कैसी है, बड़ी है ना, 110 से बड़ी है, तो बड़ा अंक लिखेंगे 107। तो इसका स्क्वायर रूट कितना 107 हो जाएगा। तो आप सेकेंडों में से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट ये है 1849। इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो पेयर बनाए और यूनिट पे 9 दिया है। तो 9 या तो 3 के स्क्वायर में आता है, तो या तो इसका आंसर हमारा स्क्वायर रूट जो आएगा उसका यूनिट 3 होगा, या तो 9 कहाँ पे आता है, 9 7 के स्क्वायर पे, तो या तो 7 होगा या तो 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इधर 18 है। 18 किन दो नंबरों के स्क्वायरों के बीच में आता है। तो 18 हमारा आता है, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25। तो 4 और 5 के वर्गों के बीच में आता है। तो इसमें का छोटा नंबर कितना 4 है, 4 लिख लिया, ठीक है। अब 4 की एक अंक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंचे 20,
20 से ये छोटा है तो हम छोटा नंबर लेंगे। देखो पीछे आया था जो मल्टीप्लाई से ये बड़ा था तो बड़ा नंबर, और मल्टीप्लाई से ये छोटा है तो छोटा नंबर। 20 4 5 20 से छोटा है तो छोटा नंबर कितना है 3, तो 43 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी इसका स्क्वायर रूट जो होगा 43 हो जाएगा। तो आपने स्क्वायर रूट देखा कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको स्क्वायर बता रहे हैं। ये अगर आप बहुत बार तो आप सवाल लगाते हैं उसमें ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है कि सेम संख्याएं होती हैं, यानी स्क्वायर करने होता है। जब स्क्वायर करना हो और लास्ट में ये 5 इकाई में 5 दिया हो तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, खाली इसे 35 का स्क्वायर करना तो 5 से ही 5 का स्क्वायर कर दो, 5 25 और पूरा 25 लिख दो, ठीक है। अब इधर 3 दिया है, 3 की एक अंक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर लो, 3 की एक अंक ज्यादा यानी 3 की 4 से गुणा करें, 3 चक्कू 12, तो ये आपका 35 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट दिया 65 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 25, पूरा 25 लिख देना है। और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे एक अंक ज्यादा से, तो 6 की गुणा कर देंगे 7 से, 6 सत्ते 42, तो 4225 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगला दिया है 85 का स्क्वायर, तो 5 25 लिख दिया। अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे हम एक अंक ज्यादा यानी 9 से करेंगे, तो 8 में 72, तो 7225 स्क्वायर हो गया है। अगला दिया है 105 का स्क्वायर, इसको भी आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 5 25, और इधर दिया है 10, तो 10 की गुणा हम एक अंक ज्यादा यानी 11 से कर देंगे, 11 सामन 110, पूरा 110 लिख देंगे। जब 105 का स्क्वायर गुणा करके कोई बच्चा करेगा तब तक आप जल्दी से कर लेंगे, टाइम की बचत होगी। अगला दिया 95 का स्क्वायर, तो ये भी 5 का 5 25 हो जाएगा, और 9 की एक अंक ज्यादा से यानी 10 से मल्टीप्लाई 10 ने 90 हो जाएगा। तो इस तरह आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये तभी लागू होगा जब यूनिट पे 5 हो और पेयर एक जैसे हो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई तभी होगी जब यूनिट पे 5 हो, लेकिन इसके बाद में आपको हम स्क्वायर करना बताएंगे। इसके बाद में बताने जा रहे हैं आपको कि अगर 5 हो या ना हो वो सभी में लागू हो जाएगी। 2 डिजिट आपको अगर स्क्वायर करना है तो बिल्कुल सेकेंडों में आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपको 2 डिजिट कोई स्क्वायर निकालना हो, ठीक है। पहले आपको बताया हमने कि अगर यूनिट पे 5 है तब तो आप वो टिक लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका आप 2 डिजिट कोई भी नंबर हो 99 तक कोई भी नंबर आप स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं बिना मल्टीप्लाई के, यानी गुणा आपको अलग नहीं करना पड़ेगा, एक लाइन में ही बहुत जल्दी सेकेंडों में कर लेंगे। तो बस आप 3 स्टेप याद रखें और उसी याद रखें, आप थोड़ी प्रैक्टिस करें तो आप बिल्कुल बहुत ही जल्दी कर लेंगे। पहला स्टेप होता है कि यूनिट का हम वर्ग करते हैं, यूनिट का हम स्क्वायर करेंगे, यूनिट का स्क्वायर हो गया। और नेक्स्ट उसके बाद में क्या करेंगे, जितने ये नंबर हैं 2 है फिर 2 है ऊपर भी 2 है ना, इस सभी की मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। दूसरे स्टेप में हमें सभी की गुणा करनी है, और तीसरा स्टेप जो हमारा ये दहाई होता है, दूसरा अंक होता है, उसका हमें वर्ग करना है। बस ये आपको माइंड में फील कर लो, पहले यूनिट का स्क्वायर करना है, फिर सभी की मल्टीप्लाई करनी है, फिर दहाई पे जो अंक है यानी दूसरा अंक जो उसका स्क्वायर करना है, वो तो आप आसानी से कर लेंगे। और ध्यान रखिए अगर हासिल इसमें आता है तो हासिल आगे जोड़ते जाते हैं। जैसे ये करना है 42 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले यूनिट यानी 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो गया। अब सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर 6 हासिल 1, अब 4 का वर्ग 4 को 16 और 1 17, तो 1764। देखा आपने कितना आसान तरीके से कर लिया। नेक्स्ट दिया है 32 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 3 3 9 1 10, 1024 हो गया। ये दिया 72 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 दूनी 28 के 8 हाथ में 2, 7 7 49 2 51। अगला दिया 51 का स्क्वायर, 1 एकम 1, 5 एकम 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 5 25 1 26।